युवा नेता डीएम सिंह गहरवार ने मुंबई का दौरा किया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार को निशाना बनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा निकाले गए सभी योजनाएं केवल एक राजनीतिक दिखावा है, जिससे लोगों को फायदा नहीं और भी नुकसान हो रहा है। प्रदेश में जिस तरीके से सारी योजनाएं, उज्ज्वला योजना व अन्य योजनाएं जो भी प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री द्वारा चालू की गई है, तो क्या वो उस तरीके से कार्यरत है, लोगों को उसका फायदा मिल रहा है, वो एक झालासा है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई जिस तरह से सरकार की योजनाएं संचालित हुई हैं और वो योजनाएं जिस स्तर तक पहुंचनी चाहिए उस स्तर तक पहुंचने में अक्षम रही हैं, इसके दोष में मैं जरूर चाहे सरकार को भी मैं कोस सकता हूं और स्थानीय जनप्रतिनिधि को भी इसका जिम्मेदार ठहरा सकता हूं। इसकी जिम्मेदारी स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय अधिकारी इसके प्रमुख जिम्मेवार हैं कि उनके माध्यम से जो जमीनी स्तर पर योजनाएं पहुंचनी चाहिए थी वो पहुंच नहीं पाई हैं। जिस तरह से उज्ज्वला योजना को देखा जाए तो उज्ज्वला योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह सिद्ध किया कि मैं हर घर से चूल्हे के धुएं को समाप्त किया हूं और हर घर को सिलेंडर उपलब्ध कराया हूं। तो ये जनता नहीं जानती और भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है कि मुंबई जैसे सिटी में, महाराष्ट्र में जब गैस पाइपलाइन चालू हो गया तो यहाँ के बचे जो सिलेंडर थे वो करते क्या। इस वजह से उज्ज्वला योजना चला करके उत्तर प्रदेश में उन्होंने सिलेंडर सबको मुफ्त में तो उपलब्ध कराया, लेकिन सिलेंडर के दाम को बढ़ा करके 1000 रुपए करके और उस गरीब महिला से भी वसूल रहे हैं, चूस रहे हैं, जिसको क्षमता नहीं था कि वो सिलेंडर भरवा करके अपने घर का पालन पोषण कर सके। तो इस विषय पे मैं सरकार को कोसना चाहता हूं और ये जिम्मेदार ठहराना चाहता हूं कि सरकार के इन दुष्कृत्यों की वजह से एक आम परिवार का जीना दुश्वार हो गया है। तो भैया इस पे एक्शन क्या लेंगे? जैसे आप लोग या अन्य पार्टी के लोग भी है, तो उस तरीके से लोग सामने नहीं आ रहे या उस तरीके से सरकार का विरोध नहीं कर रहे। देखिए, आम जनमानस की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं रोटी, कपड़ा, मकान, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर व्यक्ति को आवास देने के लिए वादा किया है कि 2024 तक हर व्यक्ति के पास छत होगा, आवास होगा, अपना आवास होगा। इसमें वो निरंतर कार्यरत हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन आवास उन्हीं को मिल रहा है जिसके यहाँ पक्का मकान है। ये भी जरूरी है। आवास उसको भी मिल रहा है जिसका संबंध स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद या लेन देन का मामला जो है वो सेट हो रहा है, तो आवास उसको भी मिल रहा है। जो वास्तव में इसके हकदार हैं, जो पात्र हैं, उनको आज भी आवास नहीं मिल रहा है। बहुत से ऐसे केसेस हैं। मैं भदोही जनपद से बिलोंग करता हूँ। भदोही जनपद के हम लगभग 187 गांवों में पदयात्रा करके चौपाल लगाए हैं और उस चौपाल में सबसे बड़ी शिकायत ये आई है कि जिसकी आवश्यकता है, जिसको ज़रूरत है, उसको आवास नहीं मिला, उसको सिलेंडर भी नहीं मिला है, और जो भी योजनाएं रही हैं वो उससे, चाहे ये सौभाग्य योजना के अंतर्गत जो घर घर बिजली देने का काम किया गया, वो भी विफल रही है। तो सरकार इस स्तर पे विफल है। तो इसका विरोध किस तरीके से कर सकते हैं, लोगों को फायदा कैसे मिलेगा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, विरोध तो करना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन ये जरूर कर सकते हैं कि परिवर्तनशील सत्ता विकास की द्योतक होती है। परिवर्तनशील सत्ता का तात्पर्य हम पावर हाउस बदलने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन ट्रांसफार्मर बदलने के लिए जरूर कहेंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर की सबसे बड़ी कमी है कि हमारे घर तक बिजली नहीं पहुंच पा रही है। इसके लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं हैं, स्थानीय विधायक, स्थानीय अधिकारी, स्थानीय सांसदगण हैं। आप एक युवा नेता हैं और जो युवा नेता की आपकी जो पकड़ और जो छवि बना रहे हैं आप, जो परिवर्तन कर रहे हैं आप, और आज के जो चुनाव हुआ ग्राम प्रधानों का, उसमें ज़्यादा करके लोग नए युवक ही चुन के आए हैं। उनके बीच में आपका क्या मध्यस्थता है और किस तरह से उनसे कार्य करवाने का एक लक्ष्य आप रखते हैं? देखिए, मैं चुनाव से पहले एक मुहिम चलाया था, युवा चला युग परिवर्तन की ओर। ये बहुत से हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कई जिलों में पंचायती चुनाव में लोग टैग यूज किए, युवा चला युग परिवर्तन की ओर। और मैं लाइव होकर के लोगों से आग्रह भी किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा पंचायती चुनाव में प्रतिभाग करके वो चुनाव जीत करके छोटे सदन में अपना प्रतिभाग दें, जिससे एक नई सोच का विस्तार होगा और जो
पुरानी सोच के लोग हैं और वंशानुगत शासन करना चाहते हैं, इनका विनाश होगा। इस दृष्टिकोण से मुझे ये भरोसा है कि वो नए युवा जो जीते हुए हैं नई पंचायत में और छोटी पंचायत में अपनी प्रतिभागिता दे रहे हैं, स्वाभाविक है कि वो परिवर्तन करेंगे और नए राजनीति को जन्म देंगे। साथ ही उन्होंने अपने मुंबई दौरे के बारे में बतलाया व उत्तर प्रदेश से अन्य राज्यों में जाने वाले प्रवासी मजदूरों व लोगों को उत्तर प्रदेश में ही रोजगार दिलवाने का वादा किया। देखिए 2022 चुनाव अब आया है, मैं तो हर साल आता हूँ और आपको एक सही बात मैं बताऊँ तो लगभग 2013 में मैं फर्स्ट ईयर में था और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा था। वहाँ जाते वक्त मुझे ट्रेन में कामायनी से जा रहा था तो एक व्यक्ति मिला, वो बहुत रो रहा था। वो मैंने उससे पूछा, हम कहा भैया क्यों इतना रो रहे हैं? तो कहा मैं पहली बार मुंबई जा रहा हूँ, यहाँ काम धंधा बंद हो गया है तो बाहर जाना पड़ रहा है, अपने परिवार को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके, अपने घर को छोड़ करके, मुझे बड़ा कष्ट हुआ। फिर मैं उसी साल से मैं मुंबई आना चालू किया और ये देखने के लिए कि वास्तविकता है क्यों लोग मजबूर हैं हमारे अपने प्रदेश, अपने जनपद और अपने गांव को छोड़ करके बाहर आकर के बसने के लिए, ये मैं देख रहा हूं। और निकट भविष्य में यदि जनादेश ने चाहा और परमेश्वर ने चाहा तो उनके लिए मैं काम करूंगा और उन्हें बाहर आने की आवश्यकता नहीं है। उनके दुख दर्द, उनके पीड़ा, उनके संघर्ष को देखने के लिए मुंबई आता हूं। और यादव नगर से मुझे बड़ी सीख मिली। यहाँ लोग जिस तरह से भाई सब्जी के ठेला भी लगाए हैं, छोटा दुकान भी किए हैं, किसी तरह से अपना रोजी रोटी कर रहे हैं, लेकिन उनमें एक भाव था कि कोई अपने क्षेत्र के लोगों को देख करके जो मन में स्नेह और अपनत्व की भावना जागृत हुई, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। और पहली बार मुझे मुंबई में आकर के ये लगा कि यहाँ अपने लोग इतना विशाल संख्या में और इतना अपनत्व की भावना रख करके रह रहे हैं। उनमें भी उत्प्रेरणा है कि वो अपने क्षेत्र में रह करके अपनी रोजी रोटी चला करके अपने परिवार में जीवन यापन क्या करें। और ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ, यदि किसी स्थान पे मैं पहुंचा तो पहला काम इनके लिए करूंगा। अब वो चाहे फैक्ट्री के रूप में हो, चाहे जिस क्षेत्र में हो, इनको इनके क्षेत्र में रोजगार देने का काम करूंगा।